हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीबी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पेपर हुआ है बीएससी का, आज उसका आंसर की। जिससे कि पता है आपको, मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो पेपर हो रहे हैं ना, बीकॉम वालों का पेपर हुआ, उससे क्या हुआ कि बीएससी वालों को फ़ायदा हुआ, एंड बीएससी वालों को जो पेपर हुआ है उससे बीए वालों को फ़ायदा होगा। तो बीए वालों के लिए दो पेपर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने बॉटनी आफ्टर क्लास पे डाल रखे हैं और उससे पहले भी एक पेपर डाल रखा है। तो इससे क्या है, आपके तीन पेपर करंट के सन 2023 के तीन पेपर विद आंसर की आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस मिले थे। बीकॉम के भी मैंने आपको बताया था कि बीकॉम के पेपर में से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बीएससी वालों को मिले थे, एंड बीएससी एंड बीकॉम वाले के सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बीए में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए। बाकी आप बीएससी वाले हैं तो आपने देख लीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये होता है, पहला क्वेश्चन है कि विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन के किस नाम से जाना जाता है। तो ये बी आंसर इसका सही होगा, ज्ञान मीमांसा इसे कहते हैं। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सेकंड क्वेश्चन का होगा स्वयं के स्थान पर सद्भाव को रहना, यही इसका आंसर होगा। थर्ड नंबर का आंसर देखिए, इसका सतत होगा, हमेशा चलने, आवश्यकताएं हमेशा चलती रहती हैं। उसके बाद में देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा लगातार, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा स्व गुणांक, और मतलब थर्ड होगा इसका आंसर। और सिक्स वाले का आंसर होगा सही समझ। सही समझ हमें स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व बनाती है। एंड 7 नंबर का आंसर होगा बी। उसके बाद में 8 नंबर देख लीजिए, व्यक्ति परिवार समाज और ब्रह्मांड, ये बीकॉम में भी आया था एंड बीएससी में भी आया, हो सकता है कि बीए में भी आया ये। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर होगा बी। और स्टूडेंट, अगर कोई भी आंसर आपको डाउट लगता है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसको सही से बता दूंगा। देख लीजिए, 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा खुशी। उसके बाद में इसमें देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन बोध और समझ, आंसर सी होगा। एंड 13 नंबर का क्वेश्चन मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है, तो भौतिक सुविधाएं आवश्यक है, इसमें दिखाया है। खुशी रहने के लिए भावात्मक स्थिति क्या होगी, तो उपयुक्त तो सभी होगा इसमें। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर होगा ए। और 16 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर होगा डी। देखिए, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, बच्चे एक कमेंट भी मुझसे बोल रहे थे कि सर डी अगर ऑप्शन में उपयुक्त तो सभी है तो ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर डी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कुछ क्वेश्चन के आंसर डी भी नहीं होते, बट ज़्यादातर, हाँ आप सही कह रहे थे कि ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर अगर इसमें उपयुक्त तो सभी है तो वो भी लग रहा है मेरे को। तो देख लीजिए, यहाँ पे 22 नंबर का आंसर ए और 23 नंबर का आंसर होगा इसमें उपयुक्त तो सभी, जैविक खेती के लिए। उसके बाद में भारत गाजियाबाद में है जो औद्योगिक केंद्र है, जहाँ पे जैविक खेती होती जाती है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, 20 नंबर का आएगा ए एंड 21 नंबर में आएगा ग्लूकोज फैट या फिर शुगर, जो भी होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैट जिसे कहते हैं। 30 नंबर में देख लीजिए बी। वीडियो को जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि इसमें आपका आंसर भी चेक कीजिए एंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, तैयारी जब बम्पर कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम आ ही गया। आप देख लीजिए, उसके बाद में 32 नंबर का एंड इसमें आएगा आपका आंसर बी। 33 नंबर में मूल्य, आंसर ए सही होगा। उसके बाद में 34 नंबर में आएगा उप सांस्कृतिक समूह। उसके बाद में देख लीजिए, देखिए हो सकता है क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हो गया हो, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाया था मुझे लग रहा था कि क्वेश्चंस के रिपीटेड क्वेश्चंस का सीक्वेंस हो गया है, बट आप देख लीजिए आपके क्वेश्चंस अगर रिपीट होता है तो बाद में भी आपको दिख जाएगा उसके, लेकिन 100 क्वेश्चन का पूरा सीरीज दिखेगा। 36 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप, उपयुक्त तो सभी इसमें देख लीजिए आया है। और एपीजे अब्दुल कलाम, तो इसमें देखिए 2 डाउट है, मेरे को लगता है इसका आंसर सी होगा, बट ज़्यादातर मैंने देखा तो उसका आंसर समाज सेवा ही लिखा था। उसका आंसर देख लीजिए। 38 का नंबर देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद द्वारा ये दिया गया था कि दोनों को जो जोड़ दिया गया था, उन्होंने वहाँ पे जाके पश्चिमी देशों में जाके अपने वर्चस्व के लिए भाषण दिए थे, जिससे भारत का स्थान बहुत ऊंचा हो गया था। उसके बाद में मानव विज्ञान का संबंध है न्याय से, ठीक है। उसके बाद में देखिए 42 क्वेश्चन का आंसर सी होगा इसमें एंड 43 का आंसर बी है। 44 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, मानक, सकारात्मक विज्ञान का संबंध है मानक से, और यहाँ पर लिंग अनुपात सबसे कम है तो वह है हरियाणा। देख लीजिए नैतिकता का, ये 46 नंबर है, सही होगा, जो कथन है वो सही है, करेक्ट है ये कथन। तो कथन दिया गया है नैतिकता तो प्रायोगिक विज्ञान है और ना ही कला। उसके बाद में 47 नंबर का आएगा भलाई, ठीक है, गुडनेस। उसके बाद देखिए 48 नंबर में आएगा ए और 49 नंबर नैतिकता सही गलत का निर्धारक, तो यहाँ पे मानव न्याय है, ठीक है, ह्यूमन जजमेंट। उसके बाद में देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आंसर आएगा वी एंड 51 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा ए। 52 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा ए। नैतिकता का वर्णन मानक अनुसार होता है, तो यहाँ पे सही और गलत मानक दोनों के अनुसार होता है।
मूल शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसमें दोनों सही होंगे लिखा है। देख लीजिए सारे क्वेश्चन, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप मेरे को बता दें, मैं उसको सही बता दूंगा कि उसका सही राइट आंसर क्या होगा। 57 नंबर देख लीजिए, 57 नंबर का आंसर पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने ही सम्मेलन किया था वर्ष 2022 में, तो ये एक ही धरती था। उसके बाद में 2020 में हुआ था ये प्रकृति के लिए। उसके बाद में मिट्टी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कब घोषणा की गई थी, 2015 में की गई थी। उसके बाद में जीवन हेतु जल दशक, तो 2005 से 2015 तक था। विश्व हाथी दिवस, तो यहाँ पे देख लीजिए कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर डे जो है आप देखिए संरक्षण अधिनियम। बाकी सारे देखिए 23 मार्च 1986 में, 1986 जनसंख्या अध्ययन, तो गणना कहलाती है, जनसंख्या गणकी कहलाता है। इसमें देखिए सूचना का अधिकार, तो 12 अक्टूबर 2005 में यह है। उसके बाद में मुद्रा लॉन्ड्रिंग, तो इसमें देखिए 2023 से स्टार्ट, 2003 में स्टार्ट, लेकिन 2002 जब से स्टार्ट हुआ है वही माना जाएगा। तो 20 जनवरी 2003 को ये पूरा स्टेबल हो चुका था, बट इसमें आंसर 2002 ही होगा। उसके बाद में भ्रष्टाचार अधिनियम, तो 9 सितंबर 1988 याद रख लीजिए। उसके बाद में प्रथम नैतिक, तो ये अरस्तु हैं। उसके बाद में आता है बगैर सिद्धांत राजनीति के कथन, महात्मा गांधी का संबंध है इससे। बगैर कार्य के लिए तो उपयुक्त तो सभी है, पैसा कैसे भी, चरित्र का प्राप्त, तो आदर। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद की शिक्षा का मूल्य आधार चरित्र का निर्माण करना था। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य अच्छा नैतिक जीवन है। उसके बाद में दृष्टिकोण से जीवन के 4, देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 होते हैं हिंदू धर्म में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे पूछा है नीचे वाले क्वेश्चन में धर्म और किसी मोक्ष होगा लास्ट में। उसके बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी वैल्यूएबल एजुकेशन है, तो ये मूल्य शिक्षा पर आधारित है। केंद्र प्रदूषण नियम 22 सितंबर 1974 को हुआ था। उसके बाद में करों का निस्तारण भुगतान सिद्धांत कब लागू हुआ, किस पर करता है, तो ये दोनों सही हैं। आध्यात्मिक मूल्य की विशेषताएं क्या है, तो उपयुक्त तो सभी होगा। परिस्थिति तंत्र, तो आपको टेस्ले पता ही है, ठीक है, टेस्ले ने दिया है। इसके बाद में जिम कार्बेट सबसे पहले 1936 में स्टेबल किया गया है। भारत एड्स दिवस 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। मैथिल आइसोसाइनाइड MIC के द्वारा, देखिए यहाँ पे 2 बार है 1984 को बहुत बड़ी तहसी हुई थी, याद रखिए इसको। स्मॉग क्या होता है, धुआं और कोहरे का मिक्सअप होता है जिसमें हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद में देख लीजिए 91 नंबर पर पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक भौतिक और जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। परिस्थिति तंत्र टेस्ले ने दिया है। वनस्पति के अग्रदूत, आपको पता है लाइकेन, ये सूचक भी होते हैं प्रदूषण के लिए। उसके बाद में देख लीजिए 95 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछ लिया है मैथिल आइसोसाइनाइड का पूरा नाम और ये कौन सा होता है, हरित गैस के लिए होता है। 97 नंबर देखिए ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। फोना क्या है, तो जंतुओं के अध्ययन को। उसके बाद में पृथ्वी का बायोस्फीयर, वैसे सब जलचर और जल का वाला सबसे बड़ा होता है, लेकिन बायोस्फीयर में जल भी आ जाता है। परिस्थिति तंत्र की शक्ति, देखिए बायोमास। वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट, गुड लक।